वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त हो गया और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या सोशल मीडिया पे वो तहलका रात को मचा फ्रेंड्स, कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। अरे वो तो दरिंदा सचिन नालायक एकदम वाकई यार पागल हो गया है। इस तरह से वो नीतू दीदी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब उनकी मतलब वो उन्हें उतना जलील कर रहा था, उनकी इज्जत को ताड़ ताड़ करने में लगा हुआ था। वो बेचारी फूट फूट के रो रही थी। मतलब फ्रेंड्स, हद है हद है। मतलब इसको तो किसी की बात समझ नहीं आती। बताइए, बिना लॉजिक के बात को ये मतलब इस तरीके से हाईलाइट कर रहा था फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था देख के। मतलब कल ये सचिन नालायक अपने लाइफ में ये नीतू दीदी के हस्बैंड को इनवाइट करता है। तो मतलब वो इग्नोर कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहा था उनको लाइफ में आने के लिए। नहीं तो नीतू दीदी के लिए ये कहूँगा वो कहूँगा, मुझे बहुत कुछ मालूम है और ये वो। तो वो बेचारे आए और उसके बाद से, और साथ में उनकी वाइफ नीतू दीदी भी आई, नीतू महना है जो, तो वो भी आई। तो मतलब उन लोग, ये जो सचिन पता नहीं कौन सी बातों को, ये जूस वाली बातों को लेके उनकी इज्जत से अटैच कर रहा था कि नीतू दीदी ने जूस वाले के लिए शायद कुछ बोला, कुछ कहा, या जूस वाले ने कहा कुछ ऐसे टॉपिक को फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया पे हमने सुना देखा, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उस बातों को तो मुझे नहीं लगता है कि हंसी मजाक में, जहाँ तक मैं नीतू मैना का नेचर आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हर एक बात को कॉमेडी कॉमेडी में ले जाती हैं, हंसी मजाक में कह के वो साइड हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो वही चीज़ें हैं, उनकी हंसी मजाक में कही गई बातें जूस वाले के लिए, या जूस वाले ने उन्हें कहा, किसने कहा अब तो नीतू दीदी ही जानती है अच्छे से। लेकिन वो जो भी बातें हैं हंसी मजाक में कही गई हैं। नीतू मैना बेचारी रो रो के बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही थी, पर ये दरिंदा नालायक वो इस बात पे लगा था कि मतलब नीतू दीदी का इंटेंशन गंदा था जूस वाले के लिए, और जूस वाले के लिए उन्होंने गंदा कहा। और नीतू दीदी बार बार अपने बातों को यही मतलब क्लियर कर रही थी कि अरे नालायक, अरे या सरफिरे, मैं ये हंसी मजाक में, मैंने जो कहा हंसी मजाक में कहा उस वक्त, तुम उस चीज़ को मेरी इज्जत से क्यों जोड़ रहे हो। लेकिन वो दरिंदा फ्रेंड से एकदम एक भी नहीं सुन रहा था, एक भी नहीं सुन रहा था। वो हल्ला गुल्ला, वो मतलब कस्में वादे का मतलब वो दे कि इस तरीके से उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप मानो। जैसे नहीं होता है कि आदमी कोई गुनाह भी नहीं किया रहता है, फिर भी उसको गलत गलत चार्जेस लगा के उसको प्रेशराइज किया जाता है, तुम एक्सेप्ट करो, तुमने गंदा काम किया है, तुम गंदे हो। तो वही दरिंदा उस वक्त नीतू महना को प्रेशराइज कर रहा था कि आप मान क्यों नहीं लेती नीतू दीदी कि आपने जूस वाले के लिए गंदा कहा, या आपका जूस वाले के लिए जो भी इंटेंशन था वो गंदा था। अरे वो नालायक इंसान, तुम अपने को जिस हिसाब से गंदा कर लिए हो, गंदे हो, गंदी सोच रखते हो उस जगत दीदी डायन के लिए, तो क्या तुम ऐसे ही सभी को समझते, सब लोग इजीली ऐसे ही तुम्हारे जैसे गंदा हो जाता है? अरे लाख में एक ही दो इंसान इतने गंदे लेवल तक गिर सकते हैं, जो सारे रिश्तों को साइड में करके और एक गंदा रिश्ता निभाता है वो। जिस वक्त इस वक्त तुम वही कर रहे हो, तुम सारे रिश्तों को अपने किनारे करके और एक गंदा रिश्ता, जिसको हम लोग गंदी गाली देते हैं, ऐसे रिश्ते को, ऐसे रिश्ते समाज में एक गाली के नाम से जाना जाता है, वही रिश्ता निभाने के लिए तुम हर एक लिमिट क्रॉस कर रहे हो। और बात अपनी छोड़ो, अब तुम नीतू मैना के पीछे तुम पड़ गए हो, जिसका इनसे कोई संबंध है ही नहीं किसी बात को लेके। वो मतलब इस बात को इतना तूल दे रहा था कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये टोटली पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, अपने जैसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने तो खुद पागल है ही एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला। ये मतलब इस तरीके से इतना सनक वाली बातें लेकर रात को लाइव में बैठा हुआ था। मतलब एक हस्बैंड वाइफ में फ्रेंड्स ये दरार डालने की कोशिश कर रहा था, मतलब जिससे उन इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। इससे तो किसी भी बात का मुझे नहीं लगता है कि नीतू मेहना का कोई लेना देना है किसी चीज़ को लेके, लेकिन बिना बात के पब्लिक को ये कंफ्यूज कर रहा है। और मतलब उनके पीछे नहा धो के ऐसे पड़ा था कल रात को। मतलब फिर नीतू मैना ने बोला ऐसा है, मैं तेरी लाइफ में नहीं रहूँगी और तू मेरे लाइफ में आ, मैं तुझे वहीं जवाब दूंगी। तो फिर ये मतलब उनकी लाइफ में जाके मतलब ऐसी ऐसी बातें बोला था फ्रेंड्स। मैं तो मतलब इन लोगों ने मिल के मतलब पब्लिक को समझ क्या रखा है फ्रेंड्स, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब जिस बातों का कोई लॉजिक नहीं है, जिस बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, इस गंदे इंसान सचिन का जो भी रायता इसने फैलाया था पिछले हफ्ते, तो उस बात से लेना देना है ही नहीं। तो वो ये नीतू मैना के पीछे इस तरीके से क्यों पड़ा है, क्या मतलब इसको, मतलब ये कौन मतलब इसको हैंडल कर रहा है, इसके माइंड को आप समझ सकते हो। मुझे तो इट सीम टू मी ये हो न हो ये जगत दीदी डायन का दिमाग इसके पीछे है। क्योंकि फ्रेंड्स तो बेस्ट फ्रेंड ही जानी जाती थी, ये जो नेहा है, नेहा तिवारी और ये नीतू मेहना, ये लोग बेस्ट फ्रेंड थी। और बीच में आया ये सचिन सनकी पागल इंसान नालायक जो कूद गया है। तो आप ये बताइए इन दो फ्रेंड्स की बातें इसको कैसे मालूम, ये जूस वाली जो बातें ये बार बार उठा रहा है, वो जूस वाले बात में कितनी क्या मतलब सच्चाई है क्या है, वो तो अलग टॉपिक हुआ ना फ्रेंड्स। तो उस टॉपिक को ये अपने टॉपिक से क्यों जोड़ रहा है, बात ये समझने वाली है। वो नीतू मैना के हंसी मजाक वाली टॉपिक को ये अपने सीरियस टॉपिक से क्यों जोड़ रहा है, और इसे कौन गाइड कर रहा है, आप समझ सकते हैं। ये जूस वाली बात इस जगत दीदी ने, नीतू मैना की जो भी जूस वाली बात है फ्रेंड्स, ये जगत दीदी ने, नेहा ने ये अपने प्रेमी, सो कॉल्ड प्रेमी, जो ये सचिन दरिंदा नालायक इंसान है, इसे बताया होगा और उसने इनडायरेक्ट बोला होगा। मैं तो नहीं बोल सकती क्यों, तो मैं तो एकदम चुपचाप रहूँगी, मैं तो सोशल मीडिया पे किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। इसे ये इस्तेमाल कर रही है, समझ में आ रहा फ्रेंड्स। ये जगत दीदी डायन नेहा ये सचिन को इस्तेमाल कर रही है कि मतलब तुम उसको अच्छे से सबक सिखाओ, जिसका फ्रेंड्स इन लोग की बातों से कोई संबंध नहीं है। मान लेते हैं फ्रेंड्स नीतू मैना ने हंसी मजाक में, हंसी मजाक वाली तो उनकी वीडियो होती है, सब कुछ हंस हंस के बोलती हैं, उन्होंने बोला होगा अरे यार क्या जूस वाला लग रहा है। हाँ, तो मतलब आप ऐसा नहीं, कुछ बातें इन्होंने बोली होगी तो वो जो है नेहा नीतू मैना की जो फ्रेंड हैं, इन दोनों के बीच में जो बातें हुई वो नहीं कुछ बोली होगी, ऐसा मान सकते हो। तो मतलब वो दरिंदा सचिन ये हंसी मजाक वाली बात को लेके कि ये जूस वाले के लिए इनकी सोच, इनकी जो बोल थे
वो सब बहुत गंदा रहा, घटिया रहा। और गंदे इंसान तुम कितने गंदे हो? तुम तो पूरे गंदे हो। तो तुम खुद को किस नज़र से देखते होगे? किस नज़र से देखते होगे अपने आप को? जब उनकी हंसी मजाक वाली बात तुम्हें इतनी घटिया लग रही है, तो तुमने जो किया, एक बीवी के रहते हुए तुमने अफेयर किया उस जगह दीदी डायन से, तो तुम्हें रत्ती बनी लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। और गलत कर रहा हूँ वो तो दूर की बात है, तुम गलत कंटिन्यू कर रहे हो। उस औरत के, अपनी वाइफ के साथ तुमने गलत किया, और उसके बाद से तुमने उस जगह दीदी डायन तुम्हारे साथ गलत कर रही है। कहीं ना कहीं तुम भी उसे, शादीशुदा होके उसे भरोसा दे रहे हो, और उसको ये मतलब विश्वास में ले रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे भी कहीं ना कहीं तुम धोखे में रख रहे हो। और तीसरी जो नीतू मैना है, उसे भी तुम गलत गलत ब्लेम कर रहे हो कि मतलब इनका ऐसे ऐसे है ये। मतलब उनको तुम उनकी मतलब नीतू मैना को उनके हस्बैंड के नज़र में गिराना चाह रहे हो, जैसे तुम खुद गिर गए हो अपनी वाइफ के नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में, और मेन पब्लिक की नज़र में एकदम गिर गए हो, और गिरते ही जा रहे हो। यार तुम कभी सीरियसली सोचते नहीं हो क्या कि तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें अफसोस नहीं होता है क्या कि मैं ये मतलब क्या कर रहा हूँ यार? मतलब इन सब चीज़ों से तुम्हें मिल क्या रहा है? किसी की इज्जत के साथ खेलना, उस पर ब्लेम करना, मतलब किसी फैमिली वालों में दरार डालना। अपना तो तुम एकदम लेके खराब कर ही चुके हो। कम से कम तुमको तो अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए, अपनी चीज़ों को लाइन पे लाना चाहिए। तो तुम किस टाइप के यार इंसान हो यार? अपनी चीज़ों को क्यों तुम बिगाड़ने पे तुले हो? नालायक, बददिमाग इंसान। तुम्हारी फैमिली वालों को देख के, तुम्हारी वाइफ को देख के इतना अफसोस होता है। तुमसे जुड़े रहने के नाते उन लोग को इतना दुख तकलीफ पहुंच रहा है। जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है, उस गुनाह की सज़ा तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली वाले सह रहे हैं। तुम इधर उधर ध्यान देने के बजाय अपनी फैमिली में क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो इन सब चीज़ों से तुम बाहर निकल के अपनी मासूम सी बीवी के लिए यार ध्यान दो। वो तुम्हारी वाइफ है, तुमने उससे शादी की है, तुमने उससे कुछ कस्में वादे लिए होंगे फेरे के वक्त। अपने अंदर के अच्छे इंसान को जगाओ और अपनी फैमिली में वापस चले जाओ। ये सब मत करो, सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। सभी लोग तुम्हें ऐसे ही बोलें, तुम सही हो जाओ। तो फ्रेंड्स, क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।